सर्वाइकल म्यूकस वेरी इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि सारे प्रोसेस बाद में आते हैं। पहला प्रोसेस यह होता है कि स्पर्म कैसे एंटर करेगा आपके यूट्रस में, ठीक है। तो स्पर्म की एंट्री कहाँ से होती है? सर्वाइकल म्यूकस से। सर्वाइकल म्यूकस क्या है, क्या डिस्चार्ज होना चाहिए, और डिस्चार्ज अगर कम हो रहा है तो वो भी आपका एक इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्थ, मैं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस क्या होता है और इसका डिस्चार्ज क्यों होना जरूरी है, और किस तरीके का इसमें मीडियम होता है, और कौन सा मीडियम जो स्पर्म का एंट्रेंस बढ़ा सकता है, जिसके कारण आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। अगर आपकी सर्वाइकल म्यूकस में किसी तरीके का कोई प्रॉपर्ली तरीके से डिस्चार्ज नहीं होता है, और डिस्चार्ज किस तरीके का होता है, अल्कलाइन मीडियम है कि नहीं है, एसिडिक नहीं है, और बहुत सारे तमाम तरीके की चीज़ें हैं, तमाम तरीके की चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस इज अ म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विक्स एरिया, ठीक है। आपके जो सर्विक्स एरिया होता है वहाँ से आपका डिस्चार्ज होता है, जिसको कहते हैं सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज। तो इस डिस्चार्ज की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? इस डिस्चार्ज की इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि स्पर्म की एंट्री के लिए यही एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और स्पर्म एंटर हो पाता है यूट्रस में। जब आपका सर्वाइकल म्यूकस अच्छे से डिस्चार्ज नहीं करेगा तो आपका जो है एंट्री कहाँ से होगी स्पर्म की? तो सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म की एंट्री के लिए। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज होता है पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सर्वाइकल डिस्चार्ज होता रहता है, क्योंकि ये ब्लड के साथ आता है तो हम लोग को पता नहीं लगता है कि डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइम पे किस तरीके का डिस्चार्ज होता है। देखिए, सबसे पहले पीरियड्स की बात करेंगे तो पीरियड्स में आपका रेड कलर का सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज होता है, जो पता नहीं चलता है सर्वाइकल डिस्चार्ज हो रहा है, बिकॉज वो ब्लड के साथ मिक्स रहता है। अब बात करेंगे प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज ऐसी फेज होती है, ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन के बाद आते हैं ड्राई डेज, ठीक है, मतलब पोस्ट मेंस्ट्रुएशन कहेंगे उस पीरियड को, उसमें आपका डिस्चार्ज मतलब होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, इसलिए उसको ड्राई डेज कहते हैं। अब बात करेंगे प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज मतलब ओव्यूलेशन से पहले वाली, इसमें भी आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है एग रिलीज करने के लिए, इसमें आपका माइनर हल्का डिस्चार्ज हो सकता है। अब बात करेंगे ओव्यूलेशन की। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन आपका अच्छा वाला डिस्चार्ज होता है, आपका स्टिकी डिस्चार्ज होता है, म्यूकस होता है, कहेंगे एक तरीके का थिन वाटरी एंड स्टिकी डिस्चार्ज होता है। ये जो डिस्चार्ज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक बेसिक मीडियम होता है, दैट मीन्स इसका एक अल्कलाइन मीडियम होता है जो आपके स्पर्म को रिसीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म एंट्री कर सके। इसलिए कहते हैं ज़्यादातर के ओव्यूलेशन के टाइम आप इंटरकोर्स करिए, बिकॉज ये जो पीरियड होता है इसमें ही स्पर्म एंट्री होती है, एंड स्पर्म एंट्री के थ्रू ये जो ओव्यूलेशन में जो सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है यही एक अच्छा मीडियम प्रोवाइड करता है आपको कंसीव करने के लिए। तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्म को एंट्री करने के लिए आपके शरीर में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अब बात करेंगे पोस्ट ओव्यूलेशन। पोस्ट ओव्यूलेशन में भी आपके सर्वाइकल डिस्चार्ज रहता है, बट वो थिक हो जाता है और उसमें इतनी ग्रीजीनेस नहीं रहती है, थोड़ा सा कहेंगे थोड़ा सा वाइटिश डिस्चार्ज होता है, बट कभी कभी वो येलो में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई आपके आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद जो डिस्चार्ज होता है। ओव्यूलेशन हो गया, अब आपने कंसीव कर लिया है, ठीक है, कंसीव कर लिया तो भी आपका व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होगा, हल्का येलोइश हो सकता है, बट उसके साथ अगर आपको इचिंग बर्निंग जलन टाइप होता है तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें, हो सकता है आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो। तो ये जो डिस्चार्ज है ये आपका येलोइश काइंड ऑफ रहता है, जिससे आपको पता लगा सकते हैं कि आपको डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। ये तो बात हो गई आपने कंसीव कर लिया। अर्ली प्रेगनेंसी में भी आपका डिस्चार्ज होता है, लाइट वाइट कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, दैट इज़ नॉर्मल, एंड पूरी आपकी प्रेगनेंसी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका प्रेगनेंसी में आपका वाइट डिस्चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। तो ये डरने की बात नहीं है, प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होता है, बाद में वीडियो में अभी एक्सप्लेन करेंगे प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, बिकॉज सर्वाइकल डिस्चार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू कंसीव और टू कंटिन्यू योर प्रेगनेंसी पीरियड। बिकॉज क्या होता है, जब आप कंसीव कर लेते हैं, जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपका जो सर्वाइकल डिस्चार्ज जो हो रहा होता है वो एम्ब्रियो की हेल्प करता है इम्प्लांट होने में और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो है ना, सर्वाइकल म्यूकस सर्वाइकल डिस्चार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन योर प्रेगनेंसी रोल, ठीक है। तो अब आप बात करेंगे, ये तो बात हो गई सर्वाइकल म्यूकस के इंपॉर्टेंस की। अब हम बात करेंगे हम चेक कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप पी करने से पहले चेक कर सकते हैं, फिंगर से चेक कर सकते हैं, फिंगर टेस्ट, फिंगर लेके इंसर्ट करके आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है। देन आप अपनी पैंटी में चेक कर सकते हैं किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है। देन आप टिश्यू पेपर लेके यूज़ कर सकते हैं, बट बिफोर पी, सो जाने से पहले आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है।
उसके साथ साथ आप अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर देख सकते हैं, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार वीडियो देख लेना। ओव्यूलेशन किट से टेस्ट कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो तमाम तरीके के ओव्यूलेशन पीरियड्स, ओव्यूलेशन जो टाइम होता है, ओव्यूलेशन पीरियड होता है, उस टाइम आपका अच्छा एग रिलीज होता है, सर्वाइकल डिस्चार्ज बहुत अच्छा होता है, और यही आपको ग्रैब करने के लिए इस पंप को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके सर्वाइकल डिस्चार्ज आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, किस तरीके का है। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे ये सर्वाइकल डिस्चार्ज की जो क्वालिटी, हम बात करेंगे ओव्यूलेशन कब जो हमारा डिस्चार्ज हो कब उसकी मीडियम चेंज होता है, क्या कभी कभी सर्वाइकल डिस्चार्ज होता नहीं है, ड्राइनेस रहती है, उसकी वजह से कंसीव कैसे करेंगे। तो कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका सर्वाइकल डिस्चार्ज अच्छे से नहीं होता है। सबसे पहला रीज़न है हार्मोन की गतिशीलता या हार्मोन का लेवल अगर गड़बड़ाता है तो आपके जो सर्वाइकल डिस्चार्ज है उसमें चेंज आ सकता है। अगर आपका एस्ट्रोजन कम हो रहा है तो आपका सर्वाइकल डिस्चार्ज कम बनेगा। आपकी एज बढ़ती जा रही है तो भी आपका सर्वाइकल डिस्चार्ज कम होगा। आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं तो वो क्या करता है, आपके सर्वाइकल डिस्चार्ज का इस तरीके का मीडियम बनाता है या आपके सर्विक्स एरिया से इस तरह ड्राई बना देता है कि वहाँ से डिस्चार्ज नहीं होता, जो डिस्चार्ज होता है वो इस पंप को ग्रैब नहीं कर पाता है। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं तो भी आपका सर्वाइकल म्यूकस चेंज होगा। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं अपने बेबी को तो भी आपका सर्वाइकल डिस्चार्ज का कलर चेंज हो सकता है। अगर आप कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपका सर्वाइकल डिस्चार्ज चेंज हो सकता है। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स कोई मेडिसिन ले रहे हैं डिप्रेशन से रिलेटेड तो भी आपका सर्वाइकल डिस्चार्ज चेंज हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप अपनी वेजाइना का में किसी भी तरीके का डिओड्रेंट स्प्रेज यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके मीडियम को एसिडिक बनाता है, बिकॉज एल्कलाइन मीडियम चाहिए इस पंप को ग्रैब करने के लिए। जब एसिडिक मीडियम हो जाता है तो ऑब्वियसली इस पंप ग्रैब नहीं हो पाता है। तो ये भी एक रीज़न है आपका जो सर्वाइकल डिस्चार्ज वो प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। अगर आप किसी तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं पर्सनली अपने वेजाइनल एरिया पे तो भी एक रीज़न होता है कि आपका जो सर्वाइकल डिस्चार्ज वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन होती हैं वो भी इस पर इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आपका ओव्यूलेशन गड़बड़ा रहा है, अगर आपका ओव्यूलेशन कभी जल्दी हो रहा है कभी लेट हो रहा है तो ये भी आपके सर्वाइकल म्यूकस को काफ़ी हद तक इफेक्ट करेगा। अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज कहाँ से होगा, तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो आपका डिस्चार्ज कैसे होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा तो सर्वाइकल ड्राइनेस रहती है, सर्विक्स आपकी ड्राई रहेगी। तो ये भी एक रीज़न होता है आपका सर्विक्स का जो लेवल है गड़बड़ाने का। उसके साथ साथ अगर आप कैफीन लेते हैं, कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो भी आपका सर्विक्स का लेवल काफ़ी हद तक गड़बड़ा सकता है। अगर आप लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए जैसे मैंने बताया एक एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो उसके लिए आपको एल्कलाइन मीडियम चाहिए इस पंप की एंट्री के लिए। बट अगर आप कोई भी वेजाइनल लुब्रिकेंट यूज़ कर लेते हैं जो इस आपके फ्रेंडली नहीं होता है आपके पर्टिकुलर एरिया से, तो वो इस पंप फ्रेंडली नहीं होता है, या कोई किसी भी रीज़न की वजह से आप लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको इस पंप को एंट्री नहीं मिलती है, एंड दैट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर योर इनफर्टिलिटी। तो इस पंप के एंट्री के लिए आपको कहेंगे कि आपके इस पंप फ्रेंडली आप लुब्रिकेंट्स यूज़ करिए जिसके आपके आराम से आप कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ रीज़न्स जो आपको कंसीव करने में दिक्कत कर सकते हैं। आपके जो सिक्रीशंस होती हैं सर्विक्स एरिया की उसको थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं। इसलिए properly if you are using these kinds of things or these kind of medications, take properly guidance from your doctor and then use it। ठीक है, तो ये तो बात होगी कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका सर्विक्स का जो एरिया है उसकी वजह से आपका कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन से तरीके हैं, होम रेमेडीज़ कौन से जिससे हम लोग अपने सर्विक्स एरिया की जो डिस्चार्ज है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना सकते हैं। और जो डिस्चार्ज बिकॉज एल्कलाइन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन सी। विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो आपके इम्यूनिटी के लिए, साथ में हमें बच्चेदानी के वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करने के लिए, और साथ ही साथ आपके सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, ग्रेप फ्रूट आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा इफेक्टिव है, ये भी आपका सर्वाइकल डिस्चार्ज काफ़ी हद तक उसके जो टेक्स्चर होता है उसको भी काफ़ी हद तक बढ़ावा देता है। डार्क ग्रीन वेजीज यूज़ करिए, बिकॉज देखो वेजिटेबल्स तो हर एक तरह इंपॉर्टेंट होती है, डार्क ग्रीन वेजीज आप यूज़ करेंगे ये भी आपके सर्वाइकल डिस्चार्ज को काफ़ी हद तक हेल्दी बनाता है, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। निकोटीन बिल्कुल नहीं लेना है, सिगरेट स्मोक अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ स्ट्रिक्टली से नो, ये आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। कैफीन को आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके साथ साथ आप एंटीऑक्सीडेंट्स सप्लीमेंट्स लीजिए, आप फैटी एसिड सप्लीमेंट्स लीजिए। फैटी एसिड सप्लीमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके बच्चेदानी की सर्कुलेशन के लिए, प्लस आपके सर्वाइकल म्यूकस प्लग को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आपका जो इसमें ओमेगा 3, 6, 9 वेरी इंपॉर्टेंट आपके सर्विक्स के लिए। ठीक है,
उसके बाद हम लोग बात करेंगे और कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं, और कौन से सप्लीमेंट, हर्बल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बता दूंगी कौन से लेने हैं, आप वो आराम से लीजिए। वो भी आपके सर्विक्स एरिया की जो एक पर्टिकुलर एरिया को इफेक्टिव बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। पानी ज़्यादा पीना है, पानी ज़्यादा पिएंगे तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली हमारे शरीर में काफ़ी सारी तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं और हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कैरेट यूज़ करना है। कैरेट इज़ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, आपके जो सर्वाइकल ल्यूब्रिकेंट है उसको हेल्दी बनाने के लिए कैरेट इज़ वेरी गुड। तो आप कैरेट को अपनी डाइट में तुरंत शामिल करिए। और हर्ब्स तो मैंने बता ही दी है आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो देखिए सर्वाइकल पर्टिकुलर एरिया सर्वाइकल डिस्चार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक तो ये ओवुलेशन डिटरमाइन करता है, और आपको वेराइटी ऑफ कलर्स में अगर डिस्चार्ज करता है दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है। येलो ग्रीन किसी भी तरीके का आपको डिस्चार्ज होता है तो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, एक बार आप देखना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो तरीके के वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो इस तरीके का डिस्चार्ज होता है। बट अगर आपको सर्वाइकल डिस्चार्ज हो रहा है प्रॉपरली, जैसे मैंने अभी बताया, तो आपके लिए हेल्दी एक पीरियड होता है ओवुलेशन का, उस दौरान ही आप कंसीव करने के लिए ट्राई करें, देन आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, किसी को पीरियड के बाद भी डिस्चार्ज होता है एंड दैट इज़ नॉर्मल। ज़्यादा डिस्चार्ज होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। लाइट डिस्चार्ज हो रहा है एंड थिक डिस्चार्ज हो रहा है दैट इज़ नॉर्मल आफ्टर योर ओवुलेशन। तो कुछ ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ओवुलेशन डिस्चार्ज किस तरीके का। बट हमको क्या करना है, हमको किस चीज़ पे फोकस करना है, हमको इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा जो सर्वाइकल डिस्चार्ज है उसको हम हेल्दी बना के रखें। उसको हेल्दी बनाने के लिए आपके पास काफ़ी तरीके के होम रेमेडीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो होम रेमेडीज़ का आप ध्यान रखिए, अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करिए एंड प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करिए। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल वेलबींग। ठीक है, तो होप आप सभी को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी, पसंद आई होगी, बिकॉज सर्वाइकल डिस्चार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीव, बिकॉज इट्स प्रोवाइड एन एंट्रेंस टू स्पर्म टू एंटर इन योर बॉडी। तो सबसे ज़्यादा स्पर्म की एंट्रेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अमल लाइए इस वीडियो। तो होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो एक थम्स अप दे देना, ज़्यादा से लोगों से शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। किस चैनल किस वीडियो पे टॉपिक बनाऊँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से लोगों से शेयर करिए और आपका नाम शाउट आउट होगा इन माय वीडियो इफ़ यू आर राइटिंग कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज़ डॉक्टर ज्योति।